हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पटवारी लेखपाल जो भर्ती आज हुई थी उसकी आंसर की। और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मेरे पास ये सेट जो है ये डी सेट है, तो आप लोग अपना सेट देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, बागीस का संधि विच्छेद क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक धनीस। अगला प्रश्न है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है? तो अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो वो संज्ञा कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है? तो ये वाक्य रूप है संयुक्त वाक्य का। अगला प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न, तीर शब्द का पर्यायवाची है? तो तीर शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी, सर होता है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द सभ्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अनाजी शब्द का विलोम है? अनाजी शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर ए, फलारी। अगला प्रश्न है, मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये सूरदास की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र नहीं आता है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए, आई। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपकीर्ति। अगला प्रश्न, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाधन ऋषि। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है। अगला प्रश्न रीजनिंग के क्वेश्चन है। सबसे पहला है, एक व्यक्ति विशिष्ट स्थान से पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या इसमें जो है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋणात्मक, ऋण का अर्थ विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका जो मान आया है वो है ऑप्शन नंबर बी, 0। अगला प्रश्न, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1:35। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशु पक्षी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 1948। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टेयर। अगला प्रश्न है, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? तो मानसून के समय अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है? तो इनमें से डेटा बस, एड्रेस बस सभी है, इसमें से अनियंत्रण बस नहीं है। अगला प्रश्न, किसी भाषा में GRASP को BM VN के कूटित किया जाता है, इसमें ग्रैंस का कूट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो इस श्रेणी में 25 पद हैं। अगला पद इनमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में क्या सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सामाजिक आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये इन सभी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 41 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी कांडला में हुई थी। पुल्लिकट झील मध्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता जो है ऑप्शन नंबर सी इसका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है? बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा कहलाती है। नेक्स्ट है 46, बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा और संथाली। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो सही आंसर है जियाउर रहमान। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 2006। अगला प्रश्न, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो वेस्टर्न घाट है। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो वो बैक्टीरिया है। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहते हैं, इसे नोस्फियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। इनमें से वोलाटाइल मेमोरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। निम्न में कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? इंटरनेट सुरक्षा से जो जुड़ा है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो इनमें से कर्मचारी को दिया गया ऋण जो है मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का तीसरा स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर रामास्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रथम बार उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसपाल राणा। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1984। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वां। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गौरजिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो सही आंसर है टोंस नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1982। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है? तो गढ़वाल का बारदोली के नाम से गुजड़ू स्थान विख्यात है। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर चंद। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो इसको स्पॉट हाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1/2 किलोमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो सही आंसर है काली नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सही है ऑप्शन नंबर ए, वाडिया इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, यह है लघु हिमालय में। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, बार की बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंद पुराण। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जोत। अगला प्रश्न, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जोगा मलसा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? सही आंसर है भारत सरकार से राजस्व अनुदान। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 3,000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो वर्ष 2011 के शिशु लिंगानुपात 890। अगला प्रश्न, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो सही आंसर है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम्य वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86 दिनों तक। निम्नलिखित में से किससे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो 2021 की बात कर रहे हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस RS चौहान। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1977। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इनमें से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। तो ये थे पूरे के पूरे 100 प्रश्न। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था, अच्छा पेपर था। और अ, आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है, कितने मार्क्स इसमें लगभग आ रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो 1 शॉट मास्टर वीडियोस बनाए थे उनसे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। तो आई होप आप अपने मार्क्स बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि अगला वीडियो जो है इसकी कट ऑफ का हम जल्दी से जल्दी ला देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।